Good morning, everyone. My name is Harikrishna Maji. Today I discuss about the acidic nature of carboxylic acid. I hope you are good. So let's start the class. So why carboxylic acid is acidic in nature? So हम क्या जानते हैं कि what is acid? एसिड क्या होता है कि एसिड क्या होता है? The compound which gives H plus ion in the aqueous solution is called as acid. So हम जानते हैं कि जो कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस आयन वो डोनेट करता है उसको हम एसिड बोलते हैं. सो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन में भी वो H प्लस आयन डोनेट करता है. वो क्यों डोनेट करता है वो इसके बारे में हम जानेंगे. सो उसके बारे में हम जान जाएंगे तो हम जान सकते हैं कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर. So, first of all, I have to discuss about the resonating structure of carboxylic acid. So, resonating structure के द्वारा वो एसिडिक इन नेचर वो शो करता है. So, पहले हम जानेंगे resonating structure of carboxylic acid. Resonating resonating structure of carboxylic acid. So first, I will to draw the resonating structure of carboxylic acids. So this is the structure of carboxylic acid. It contains the oxygens contain two lone pair of electrons. Then the next oxygen will be contains two lone pair of electrons. So this is the carboxylic acid. स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो वो उसका रिजनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है. सो द रिजनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज वो क्या होगा कि मैं पहले इसका स्ट्रक्चर तो बता देता हूँ इसके बारे में और उसके बाद मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा. रेजोनेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. चलो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो क्यों वो कैसे उसका कैसे रेजोनेंट स्ट्रक्चर होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे. सो पहले देखो यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन इज 4. सो इट हैज कैपेसिटी to create bond with others compounds only 4. So in case of oxygens it only share the bond only 2, and in case of hydrogen it can form only one bond with other atoms. So यहाँ पे देखो पहले द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन एंड OH का बीच में सिंगल बॉन्ड है. सो और एंड एक अल्काइल ग्रुप के बीच में उसका एक बॉन्ड है. सो जो उसका रिजनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा कि उसका जो डबल बॉन्ड है ना कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, सो वन डबल बॉन्ड यहाँ पे वो ऑक्सीजन के पास चले जाएगा. सो वो हो जाएगा माइनस. क्यों होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 3.5. हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1. एंड ऑक्सीजन का वो यहाँ पे भी है ऑक्सीजन का क्या होता है 3.5. सो वो कार्बन का भी वो क्या होता है कि ऑक्सीजन एटम से कंपैरिजन में कार्बन एटम का कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है. तो क्या होता है वो जो डबल बॉन्ड है ना कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे. देन वो नेगेटिव हो जाता है. सो वो यहाँ पे वो नेगेटिव हो गए. इसके बाद वो कार्बन 4 बॉन्ड करता है. सो 4 बॉन्ड करने के लिए उस यहाँ पे 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 हो गया. क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया है. सो देन हम जानेंगे
तो इसलिए वो थ्री बॉन्ड नहीं होगा कार्बन के बीच में। सो उसको वन और एक बॉन्ड चाहिए, तो उसको चाहिए तो मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, OH के पास में जो ऑक्सीजन है उसके पास एक लन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ये लन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास शिफ्ट कर देगा। तो शिफ्ट करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, वो तो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। So due to the creation of double bond between carbon and oxygens, so oxygen has electronegativity is 3.5 and hydrogen has 2.1. so इसके बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया है। सो वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर और हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर को वो इसके पास वो ले जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो हम अभी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सो हम अब जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एटम्स और ए फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब क्या कहता है वो, एक एटम्स और एक फंक्शनल ग्रुप का वो टेंडेंसी होता है कि वो उसका तरफ वो एक इलेक्ट्रॉन्स को वो उसका तरफ वो ले सकता है। So due to this, oxygen can take the bond pair of can attract the bond between oxygen and hydrogen towards itself. So due to this, the hydrogen atom is free, and as a result, the hydrogen atoms freely removed and easily removed. So it can show acidic in nature। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम को रिलीज होता है हम इसको एसिड बोलते हैं। सो एज अ रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। सो उसका नोट भी मैं दे देता हूं, उसको देख लो। उसका नोट वो है, वो द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो हो गया है। तो इसके बाद हम मैं जो मैकेनिज्म आपको बताया उसके बारे में मैं लिखा हूं, देख लो यहाँ पे। कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कैन डोनेट H+ आयन, हम जानते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन एटम ऑफ OH group will becomes positively charged. So positive charge का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया है। So that it will attract the OH bond pair of electrons towards itself. क्यों? Due to their electronegativity. Therefore, easy removal of protons takes less proton with H+ ions can takes less from carboxylic acids. Thus, carboxylic acid is acidic in nature. सो लास्ट में उसका रिएक्शन हो गया है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू अपल।